हेलो, वेलकम टू एग्री मोटिवेशन। आप सबका हमारे इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। ये कहानी उनके लिए है जिनकी जिंदगियों में परेशानियां हैं। ये कहानी एक बूढ़े व्यक्ति की है जो बहुत ही अच्छी मूर्तियां बनाता था। एक बार वो अपने गांव एक जंगल के रास्ते से जा रहा था कि रास्ते में उसे एक बहुत बड़ा पत्थर दिखाई दिया। उसने उस पत्थर को देखकर सोचा, क्यों ना इससे बहुत अच्छी एक मूर्ति बनाई जाए। तो उसने अपने बैग से अपने औजार निकाले और उसे तराशना शुरू कर दिया। जैसे ही उसने अपनी छेनी हथौड़ी से उस पर वार किया, उसमें से अचानक से आवाज आने लगी, मुझे मत मारो, मुझे तकलीफ हो रही है, मुझे छोड़। बूढ़ा आदमी ये सुनते ही डर जाता है। वो यहाँ वहाँ देखने लगता है और अपने औजारों को अपने बैग में डालकर वो फिर वहाँ से चल देता है। कुछ दूर चलने के बाद उसे फिर एक बड़ा पत्थर दिखाई देता है। वह फिर अपने औजार निकालता है और उसे तराशना शुरू कर देता है। उस पत्थर को भी तकलीफ होती है, दर्द होता है, पर वो कुछ नहीं बोलता। और इस तरह से बूढ़ा व्यक्ति उसे तराश कर एक बहुत ही सुंदर भगवान की मूर्ति बना देता है। वह मूर्ति बहुत ही सुंदर होती है। तराशने के बाद वह उस मूर्ति को एक पेड़ की छांव के नीचे रख के अपने गांव की तरफ चल देता है। जैसे ही वो अपने गांव में पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि हमारे गांव में बहुत बड़ा मंदिर बना है और उस मंदिर में रखने के लिए मूर्ति चाहिए। जब लोगों ने देखा कि हमारे गांव का मूर्तिकार आ गया है तो वो उसके पास दौड़ के गए और उससे कहा कि देखिए, हमारे गांव में एक नया मंदिर बना है, उस मंदिर के लिए हमें मूर्ति चाहिए, वो मूर्ति आप बना दोगे? तब मूर्तिकार ने कहा, बनाने की जरूरत क्या है, मैं अभी जंगल के रास्ते से आ रहा था तो वहाँ पे मुझे एक बड़ा पत्थर मिला, तो मैंने उसी की बहुत ही सुंदर भगवान की मूर्ति बना के छांव के नीचे रखी हुई है। कुछ दूरी पे आप जाएंगे तो आपको मिल जाएगी। गांव के लोग जाते हैं, कुछ ही दूरी पे वो मूर्ति छांव में होती है, उसे उठा के वे ले आते हैं और मूर्ति को मंदिर में विस्थापन कर देते हैं। लेकिन फिर नारियल फोड़ने के लिए उन्हें बड़ा सा पत्थर चाहिए होता है। गांव में इतना बड़ा पत्थर नहीं था। फिर मूर्तिकार कहता है, तुम चिंता मत करो, उसी रास्ते से जब आगे जाओगे तो बड़ा सा पत्थर पड़ा हुआ है, उस पत्थर को ले आओ और उससे नारियल फोड़ो। कुछ लोग जाते हैं और वो बड़ा सा पत्थर ले आते हैं। अब मूर्ति भी विस्थापित हो गई और नारियल फोड़ने के लिए एक बड़ा सा पत्थर भी आ गया। लोग आते, मूर्ति की पूजा करते और अपनी मन्नत का नारियल फोड़ते। एक रात दोनों पत्थर आपस में बात कर रहे थे। बड़ा पत्थर कहता है, तुम्हारी जिंदगी कितनी अच्छी है, जो भी आता है तुम्हें फूल माला पहनाता है, तुम्हारी सेवा करता है, तुम्हारे अगरबत्ती और दिया लगाता है, और जो आता है मुझ पे सब नारियल फोड़ के जाते हैं, अपना माथा पटक के जाते हैं। तो इस पर वो मूर्ति वाला पत्थर हंस पड़ा और उसने कहा, उस समय जो तकलीफ मैंने सही थी, अगर तुम सह लिए होते तो मेरी जगह तुम और तुम्हारी जगह मैं होता, पर तुमने उस वक्त वो तकलीफ नहीं सही। इसी तरह हम सब की भी जिंदगी में तकलीफ है, प्रॉब्लम्स है, तो हमें उसे सॉल्व करना चाहिए, जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। जो इस तकलीफ से घबरा जाता है वो रुक जाता है, और जो इस तकलीफ से लड़ना सीख जाता है वो आगे बढ़ जाता है। अगर तकलीफ और प्रॉब्लम है तो उसके बाद एक सुनहरा सवेरा भी तो है, बस हमें इंतजार करना है और बस जिंदगी में आगे बढ़ना है। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। खुश रहें, स्वस्थ रहें और अपनी पढ़ाई निरंतर जारी रखें।